गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th की साइंस की बुक के चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, हिंदी में जिसे कहेंगे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इस चैप्टर में जिस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे वह भोजन, न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, या भोजन से भोजन के जो मुख्य कंटेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इनकी कमी से कौन कौन से विकार हो सकते हैं, वो सामान्यतः इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वंस अगेन आज हम साइंस बुक में चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक भोजन व भोजन से संबंधित या भोजन के जो मुख्य कंटेंट हैं उनकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से सिम्टम्स निकल के आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन हिंदी में कहेंगे इसे पोषण। देखो सामान्य अर्थ है सभी जीव को बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म, इस नेचर में उपस्थित हुए सब्सटेंस जो ग्रोथ दर्शाते हैं, रेस्पिरेशन दर्शाते हैं, एक्सक्रीशन दर्शाते हैं, मेटाबॉलिज्म दर्शाते हैं यानी पाचन दर्शाते हैं, उपापचय दर्शाते हैं, उत्सर्जन प्रक्रिया, प्रजनन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया, उसके लिए सामान्यतः हम ये वर्ड काम में लेते हैं। सभी जीव वृद्धि यानी ग्रोथ एवं जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं वे पदार्थ उस जीव का पोषण कहलाते हैं, यानी न्यूट्रिशन कहलाते हैं। वंस अगेन नेचर में जितने सारे जीव हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे पौधे हो, जंतु हो, वो ग्रोथ के लिए, इंग्लिश में बोलेंगे ग्रोथ, इसको बोलेंगे लाइफ स्पान या लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं, यानी देह के अंदर नहीं संश्लेषित होते हैं, बाहर से लिए जाते हैं, चाहे वो तरल अवस्था में लिए जाएं या ठोस अवस्था में लिए जाएं, उन सभी पदार्थों को उस जीव का न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बैलेंस डाइट, या ये बोल सकते हैं बैलेंस फूड, संतुलित भोजन। बैलेंस फूड हिंदी में कहेंगे संतुलित भोजन। देखो सामान्य अर्थ ये है इसका, संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हो,
सभी आवश्यक पोषक यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सबसे अधिक मात्रा में यही लेते हैं अपन, वसा यानी लिपिड, विटामिन, खनिज लवण, जल। वंस अगेन, संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हों। उसे बैलेंस फूड कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। इससे जैसा अगर हम लें, वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक कंटेंट उपस्थित नहीं हो, सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध नहीं हो, उसको असंतुलित भोजन कहेंगे। वह असंतुलित भोजन वह भोजन है या वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध नहीं हो, उसको बोलेंगे असंतुलित भोजन, अनबैलेंस्ड फूड। नेक्स्ट है जैसे कंटेन इसमें लें विटामिन, फर्स्ट तो है विटामिन, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी जिनमें कार्बन उपस्थित हो। सेकंड है विटामिन भोजन के सूक्ष्म भाग होते हैं। सूक्ष्म भाग होते हैं, कहने का अर्थ हम कम मात्रा में इसको लेते हैं। नेक्स्ट है विटामिन की कमी से अभाव रोग होते हैं, यानी जो रोग होंगे उनको अभाव रोग कहते हैं। देखो ये तो कंटेंट है कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कुछ अकार्बनिक भी होते हैं, परंतु नेचर में जितने सारे पदार्थ हैं, विटामिन हमेशा कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित हो। जो हम खाद्य अंश लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उन्हें अभाव रोग कहते हैं। अब कुछ ऐसे विटामिन हैं जो मानव की देह भी संश्लेषित करती है, कुछ हम भोजन के माध्यम से लेते हैं। जैसे अगर हम लें कुछ विटामिन इसमें अभाव रोग कौन कौन से हो सकते हैं, प्रमुख विटामिन कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम बात करें क्रम संख्या 1, दूसरा है विटामिन, तीसरा है कमी से होने वाला रोग। नेक्स्ट है उस रोग के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं। अब विटामिन होते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के व एच। अगर हम 10th लेवल की बात करें तो विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी व डी। फर्स्ट है विटामिन ए। इसकी कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी रोग है, आंखों से संबंधित है। लक्षण क्या दिखाई देंगे? प्रकाश यानी लाइट में या रात में दिखाई नहीं देना, ये सामान्यतः उसका सिम्टम्स है कि जो जिन व्यक्तियों में विटामिन ए की कमी होती है उनमें सामान्यतः जो डिजीज होती है वो तो रतौंधी डिजीज, और इन्हें तेज प्रकाश में या प्रकाश में वह
डार्क में नहीं दिखाई देता है। कहने का अर्थ है प्रभावित अंग है इसमें आई। नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी में अनेक हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12 है। विटामिन बी के अनेक कंटेंट हैं, इसलिए उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B9 व B12 है। फर्स्ट अगर हम लें B2, इससे जो डिजीज होगी वो होगी राइबो फ्लेविनोसिस। डिजीज का नाम क्या है? राइबोफ्लेविनोसिस। इसका अर्थ है इसे कमी से जो रोग होते हैं वो हैं मुख के किनारे फटना, दूसरा है होठ यानी लिप्स की त्वचा फटना, लिप्स बोलेंगे इसे, लिप्स यानी होठ। देखो नेक्स्ट है विटामिन B3, इससे जो डिजीज होगी उस डिजीज का नाम है पेलेग्रा डिजीज, और इसमें जीभ व त्वचा पर पपड़िया पड़ना, ड्राइनेस होगी ये भी। नेक्स्ट है विटामिन B1, B1 का जो डिजीज होगी वो है बेरी बेरी, और ऐसी स्थिति में जो प्रभावित जो लक्षण है वो निकल के आएंगे, वो है हृदय धड़कन कम, पेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है वो है विटामिन C, इससे जो रोग होगा वो होगा सक्करवी रोग, और ऐसी स्थिति में जो प्रभावित अंग है वो है टीथ होंगे इससे, A से आंखें, B से मुख्यतः त्वचा स्किन, C से गम्स मसूड़ों से खून आना, यानी दांतों की डिजीज होंगी इससे। विटामिन नेक्स्ट है विटामिन D, विटामिन D, इससे जो रोग होते हैं वो हड्डियों के होते हैं, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में मानव द्वारा संश्लेषित की जाती हैं। इसमें आ जाएगा पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। विटामिन A का जो रासायनिक नाम है वो होता है रेटिनोल, रासायनिक नाम भी ध्यान में रखना है इसका, वैज्ञानिक नाम बोल सकते हो आप। विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का है नियासिन, रासायनिक नाम है इसका नियासिन। विटामिन B1 का है थाइमिन, पूछे जा सकते हैं ये। C का है एस्कोर्बिकमल, D का है कैल्सीफेरोल, ये हैं। तो वंस अगेन विटामिन A प्रभावित अंग आंखें, रासायनिक नाम रेटिनोल। B2 राइबोफ्लेविन, प्रभावित अंग इसमें त्वचा है, डिजीज राइबोफ्लेविनेसिस। विटामिन B3 नियासिन है, रासायनिक नाम रोग पेलेग्रा, त्वचा पर पपड़िया पन्ना। विटामिन B1 बेरी बेरी, रासायनिक नाम थाइमिन, हृदय धड़कन कम होना, त्वचा प्रभावित होती है। विटामिन C एस्कोर्बिक एसिड, सक्करवी रोग,
इसमें दांतों से संबंधित रोग होते हैं। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल और रिकेट्स, इससे पैरों की हड्डियां मुख्यतः या बोन्स प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, हिंदी में बोलेंगे प्रोटीन कुपोषण, यानी पर्याप्त मात्रा में पोषक अंश नहीं मिले तब कुपोषण कहेंगे। ये अगर हम जो टेबल लिए इसको हम बोल सकते हैं विटामिन माल न्यूट्रिशन, हिंदी में बोलेंगे विटामिन कुपोषण। नेक्स्ट कंटेंट लिया प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। देखो प्रोटीन का अर्थ होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से बने कंपाउंड प्रोटीन कहलाते हैं। सेकंड है सेल का मुख्य घटक होता है, कोशिका का मुख्य घटक है। जिन क्षेत्रों में, जिन देशों में गरीबी अधिक है, पुअरनेस अधिक है, वहाँ के लोग पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन अंश नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन गरीब देशों में जो भी बच्चे हैं वो प्रोटीन से संबंधित उनमें विकार पाए जाते हैं, प्रोटीन से संबंधित उनमें रोग पाए जाते हैं। देखो वंस अगेन, प्रोटीन है क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से बने कंपाउंड को प्रोटीन कहते हैं। दूसरा क्या है? बैलेंस डाइट या बैलेंस फूड का ये घटक है, संतुलित भोजन का मुख्य घटक है। मानव में जो सेल पाई जाती हैं उन सेल का मुख्य घटक है, कोशिका का मुख्य घटक है। जिन क्षेत्रों में गरीबी अधिक है, जिन देशों में गरीबी अधिक है, वहाँ के लोग पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन कंटेंट नहीं ले पाते हैं फूड के माध्यम से, अतः उनमें प्रोटीन से संबंधित विकार होते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करें प्रोटीन से संबंधित विकार हैं, फर्स्ट मेरसम्स, ध्यान में रखने 2 डिजीज हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट है मेरसम्स, रोगों के बारे में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन से संबंधित विकार कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 के नाम बताओ। तो फर्स्ट है मेरसम्स। देखो यह रोग प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी से होता है। यानी किससे बोल सकते हैं? प्रोटीन व ऊर्जा, कैलोरी मान सकते हो आप, ऊर्जा दोनों की कमी से जो रोग होता है वो मेरसम्स रोग है। अब देखो इसके लक्षण क्या हैं, इस रोग की पहचान कैसे की जाती है, किन लक्षणों के आधार पर की जाती है। देखो फर्स्ट तो है आंखें अंदर धंस जाती हैं, फर्स्ट। दूसरा है पसलियां स्पष्ट व बाहर की ओर निकली होती हैं। तीसरा है आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, आइज कांतिहीन हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्वासी ओरकोर रोग। डिजीज का नाम क्या है? क्वासी ओरकोर रोग। यह
रोग या बीमारी हम बोल सकते हैं। मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है। अब देखो वंस अगेन, ये पूछा जाए कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, या ये बोल सकते हैं यदि पोषक अंश के रूप में प्रोटीन कम लेने से, एक ही भाषा है दोनों, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग या बीमारी कौन सी है, डिजीज कौन सी है, या यदि पोषक अंश के रूप में प्रोटीन कम लेने से कौन से विकार हो सकते हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है, तो भी मेरसम्स व क्वासी और कोर डिजीज होती हैं। गरीब देशों में, गरीब क्षेत्रों में जहाँ प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं, वहाँ के बच्चे किस विकार से ग्रसित होते हैं, मेरसम्स व क्वास और कोर डिजीज से होते हैं। ये पूछा जाए यदि प्रोटीन के साथ साथ बच्चे को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं मिले या ऊर्जा नहीं मिले, तब कौन सा रोग होगा, मेरसम्स रोग होगा। ये प्रोटीन व ऊर्जा दोनों की कमी होने से। देखो इसके लक्षण हैं। फर्स्ट है त्वचा पीली, काली, शुष्क, धब्बेदार होकर फटने लगती है। पहला। दूसरा है बच्चे का पेट फूल जाता है। यानी कहने का अर्थ है बाहर निकला रहता है। नेक्स्ट है भूख का कम लगना। नेक्स्ट है स्वभाव का चिड़चिड़ा होना। चिड़चिड़ा होना ये सामान्यतः क्वास होकर। देखो वंस अगेन, ये पूछा जाए कि प्रोटीन से की कमी से होने वाले दो रोगों के नाम, दो बीमारियों के नाम। यह आ जाए कि यदि पोषक के रूप में प्रोटीन कम लेने से होने वाले दो रोग या बीमारियों के नाम, तो मेरसम्स व क्वास होकर रोग। दो दो इनके लक्षण भी ध्यान में रखने कम से कम। नेक्स्ट है यदि प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा भी कम लें, कैलोरी भी कम लें, तब जो सामान्यतः रोग होगा उस रोग का नाम है मेरसम्स रोग। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।